तो व्हाट्सअप बडीज, लोकी का सीजन 2 फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं इसी एपिसोड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करूंगा, एंडिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि हमने लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में देखा था, जो हमारी सिल्वी होती है वो ही हू रिमेन्स को मार देती है और उसके बाद हम लोकी को देखते हैं वो TVA में पहुंच जाता है और जो ही वो वहां पे मोबियस से बात करता है, मोबियस उसको नहीं पहचानता। तो वहीं से स्टार्ट होती है हमारे सीजन 2 की। मोबियस उससे ये कहता है कि तुम कौन हो, वो लोकी को बिल्कुल भी नहीं जानता। और हम उसके बाद देखते हैं लोकी वहां से जल्दी से छलांग लगा के एक मेल ट्रक में जाके गिरता है और कैसे वो वहां पे एक ओल्ड बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है केसी से, जो कि हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था। और ये वाला करैक्टर भी उसको नहीं पहचानता। मगर उसी वक्त हम देखते हैं यहाँ पर लोकी के साथ कोई ग्लिच आता है और इसको वो यहाँ पर कह रहे हैं टाइम स्वैपिंग, और वो पहुंच जाते हैं कहीं और हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस पूरे एपिसोड 1 में हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे लोकी के साथ एक मसला हो रहा है और वो कैसे प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच रहा है और पास्ट से प्रेजेंट में पहुंच रहा है। हम देखते हैं वो उसके बाद फौरन से प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेजेंट में उसको केसी मिलता है जो कि उसको पहचान लेता है और हम उसके फौरन बाद देखते हैं दोबारा से वो पास्ट में चला जाता है। तो यस, इसका ये मतलब था सीजन 1 की एंडिंग में देखा था सिल्वी ने जहां से उसको पहुंचाया था, तो उसने वो TVA के किसी और वर्जन में उसको नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने उसको पास्ट के अंदर पहुंचा दिया था। और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि उसने जो टाइम पैड यूज़ किया था वो ही हू रिमेन्स का था। और उसके बाद हमें हंटर B15 दिखाई जाती है जो कि इन सब लोगों को इन सब के बारे में आगाह करने का कह रही होती है कि हमें उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, हमें हंटर X5 देखने को मिलता है जो कि मोबियस को उसकी जेट स्काइज के बारे में बता रहा होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो मोबियस है उसको जेट स्काइज का, इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा शौक है। और उसके बाद हम लोकी को दोबारा से देखते हैं जो कि इस टाइम पास्ट में, और वहाँ पे वो कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पे देखता है हमें ही हू रिमेन्स और जो कैंग है काफ़ी ज़्यादा फेस देखने को मिल रहे होते हैं जो कि एक वॉल के साथ लगे हुए होते हैं उसके स्टैचू टाइप। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जा रहा था जो कि हंटर X5 है, हमारे जो हंटर B15 है मोबियस है, उसको ले जाते हैं जजेस के पास, जो कि हमें यहाँ पर जनरल डॉक्स दिखाए गए हैं और जज गैम्बल दिखाई गई हैं। बाय द वे जो जज गैम्बल हमें एक जज दिखाई गई हैं, ये कॉमिक में करैक्टर था प्रोफेसर जस्टिन एल्फोसोस गैम्बल, उसे इंस्पायर किया हुआ है और वो यहाँ पर मोबियस से इन्वेस्टिगेशन ही कर रही होती है, ये तुमने यहाँ पर क्या किया। बाय द वे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, हमने जो सीजन 1 की एंडिंग में देखा था, सीजन 2 के एपिसोड 1 से ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि अभी भी इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हमें मेन चीज़ देखने को मिलेगी, मतलब टाइमलाइंस अभी इतनी ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुई मगर अभी वो वाला सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं वही जजेस मोबियस और हंटर B5 को एक रिकॉर्डिंग सुना रहे होते हैं लोकी की, जहाँ पर वो ये कहता है कि असल में ये जो टाइम कीपर्स है ये फेक है, ये कुछ भी नहीं है, ही हू रिमेन्स असल में जो कि तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा है और उसी ने ये सब कुछ बनाया है और उसी ने तुम लोगों का यहाँ पर जो माइंड है ये कंप्लीटली तरह से इरेज कर दिया है, ये हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। मगर दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो कि अब पास्ट में चला गया है। पास्ट में जाके हमें एक चीज़ पता लगती है, जब वो एक ऑडियो टेप सुनता है और ये ही हू रिमेन्स की वॉइस होती है जहाँ पर वो रेनोवा रेंसरेयर उससे बात कर रहा होता है, उसको यहाँ पर ये कह रहा होता है। बाय द वे वही कैरेक्टर है जो कि हमें सीजन 1 में भी देखने को मिली थी, जो कि यहाँ पर इसकी हेड होती है और वहाँ पर उसको ये कह रहा होता है यू आर क्वाइट अ मार्वर, और उसको बेसिकली वो ये कह रहा था उसको थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो कि तुमने यहाँ पर मेरा साथ दिया, ये इसके बारे में बता रहा होता है। मगर हमने सीजन 1 की एंडिंग में देखा था उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिससे ये वाली बात क्लियर हो जाती है कि जो ही हू रिमेन्स है उसने इसके साथ काम किया होगा या उसने उसकी मदद की होगी, मगर आगे जाके ही हू रिमेन्स ने हर TVA के एम्प्लॉय की तरह इसका भी जो माइंड है वो पूरी तरह से इरेज कर दिया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं लोकी हमें दोबारा से प्रेजेंट में देखने को मिलता है जहाँ पर वो फाइनली प्रेजेंट वाला जो मोबियस होता है उससे मिल पाता है, वो उसको पहचान लेता है। और उसके बाद फौरन से वो जो वॉल होती है उसको वो प्रून करता है और जो टाइम कीपर्स होती है वो सब कुछ हट जाते हैं और पीछे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ही हू रिमेन्स के वही स्टैचू जो कि उसने पास्ट में जाके देखे थे। और इससे ये वाली चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो पहले पास्ट में जो ही हू रिमेन्स था वो आगे जाके इन फ्रंट सब कुछ स्टेप फॉरवर्ड करके सब कुछ कंट्रोल कर रहा था और लोकी इस वाली चीज़ को एक्सपोज कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जो मोबियस है वो लोकी की इस वाली परेशानी को, जो उसके साथ ये वाली मुसीबत आ रही होती है, कैसे वहाँ पर टाइम ग्लिच आ रहे, कभी वो पास्ट में जा रहे प्रेजेंट में वापस आ रहे, और इस मसले के हल के लिए वो जाता है ओबी के पास जो वहाँ पर टेक्निकर गया है, वो उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। और यहाँ पर हमें जो पूरी सिनेरियो दिखाई गई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे जो लोकी है वो पास्ट में चला जाता, पास्ट में जाके वो ओबी से बातें कर रहा होता है, उसको सब कुछ बता रहा होता है कि यहाँ पर ये कैसे मेरे साथ सब कुछ मसला आ रहा है। और वहाँ
पर वो जो ओबी है वो प्रेजेंट में रह के मोबियस को बता रहा होता है कि पास्ट में मेरे साथ ये कुछ हुआ था। तो हमें जो साइमल्टेनियसली पास्ट और प्रेजेंट का इन लोगों ने सीन्स दिखाए हैं ना, जो हमें कनेक्शन दिखाया, ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमें यही देखने को मिलता है, ओबी उसको ये बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि टीवीए में पास्ट प्रेजेंट नाम की ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर वो उसको टेम्पोरल ओला एक्सट्रैक्टर देता है जो कि एक मशीन होती है, और वो उसको ये कहता है तुम्हारा ये मिशन है, इसको तुमने जाके आगे जाके एक मशीन के अंदर लगाना है, और जो ही तुम बटन को पुश करोगे वहाँ पर जो लोकी है वो अपने आप को प्रून करेगा, और वो कैसे जो ही टाइम से बाहर चला जाएगा तो हम उसको वापस खींच लेंगे इससे, इसकी यहाँ पर ये जो टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम है ये भी दूर हो जाएगी। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे यहाँ पर वो टेम्पोरल रूम में जाते हैं। और ये वो वाला कमरा है जहाँ पर जितनी जो रॉ टाइम लाइन्स है, हमें टाइम लाइन्स जितनी देखने को मिली हैं वो एक ही टाइम लाइन में आके रिफाइन हो रही होती हैं। और या ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूम है, आप इसको हर्ट भी टीवीए का कह सकते हैं, जिसने एक सिंगल टाइम लाइन बरकरार रखी हुई है। मगर हम देखते हैं जो ही वो ये सब कुछ करने लगते हैं, लोकी को सही करने लगते हैं, और लोकी दोबारा से पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में चला जाता है। और यह हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। जो ही वो फ्यूचर में जाता है वहाँ पर वो उसी को फाइंड कर रहा होता है, डिवाइस को, स्टिक को, जिससे वो प्रून कर सके अपने आप को। और जो वो वहाँ पर जाता है वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है सिल्वी से, जो कि एक एलिवेटर के अंदर होती है। अब मुझे यहाँ पर ये लगता है ये क्योंकि लोकी पास्ट में नहीं गया बल्कि फ्यूचर में गया, और फ्यूचर में हमें सिल्वी दिखाई जा रही है, और हम उसी वक्त देखते हैं लोकी को वहाँ पर कोई प्रून कार्ड देता है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। मुझे पर्सनली लगता है जो ये वाला सीन है ना कि सिल्वी एलिवेटर में आ रही है, कि सिल्वी हमें एलिवेटर के अंदर दिखाई जा रही है, ये हमें लोकी सीजन 2 के फ्यूचर में ज़रूर दिखाया जाएगा। और हम यही देखते हैं वहाँ पर जो मोबियस है जान की बाजी लगा के आगे जाता है, उस डिवाइस को अंदर रखता है, मगर वहाँ पे लोकी एंड टाइम पे आता है और इन दोनों की बार बार जान बच जाती है, और लोकी का यहाँ पर ये जो मसला है वो भी कंप्लीटली तरह से सही हो जाता है। और उसके बाद लोकी ये कहता है कि अब हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसकी के पास काफ़ी ज़्यादा आंसर्स होंगे। और उसके बाद हमें हंटर B-15 भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो देखती है काफ़ी ज़्यादा जो टीवीए के सोल्जर्स होते हैं वो कहीं पर जा रहे होते हैं, मगर वो उनको ये कह के जाते हैं हम सिल्वी को पकड़ने जा रहे हैं। मगर उसको इस बात का शक होता है इतनी ज़्यादा ये जो फौज लेके जा रहे हैं ये सिर्फ एक सिल्वी को पकड़ने तो नहीं जा रहे होंगे, यहाँ पर दाल में कुछ और भी काला होगा। ये हमें यहाँ पर सिचुएशन और चीज़ दिखाई जाती है। तो यस, हमें ये पूरे एपिसोड में देखने को मिला है। बाय द वे हमें इसका एक मिड क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉकस्टर ओकरामा हमें देखने को मिलता है। 1982 का टाइम होता है, वहाँ पे हमें सिल्वी देखने को मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम होने वाला है जब सिल्वी ने हीहू रिमेन्स को मारा था, तो उसको मार के वो इस वाली लोकेशन में आ गई थी। आप लोग उसके चेहरे से और उसके कॉस्ट्यूम से भी देख सकते हैं। और वो वहाँ पे जाती है और सीधा वो मैकडोनल्ड के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर ये इस जो सीन था, एक इसका काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग इस वाले सीन में मैं आप लोगों को बताता हूँ। और जो भी मैकडोनल्ड में जाती है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें ऑर्डर करती है जहाँ पर उससे ये कहती है मुझे सब कुछ चाहिए। अब ये जो सीन था, अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ, ये जो हमें लोकेशन दिखाई गई है ब्लॉकस्टर ओकरामा, कॉमिक्स में ये वही लोकेशन है जहाँ पे थॉर ने अपना जब न्यू रिबर्थ हुई थी इसने अपना एक न्यू एसगार्ड बनाया था इस वाली जगह पर। एमसीयू में तो हमें वो वाली जगह नॉर्वे दिखाई है जहाँ पर उसने अपना न्यू एसगार्ड बनाया है, मगर कॉमिक में ये वाली जगह थी जहाँ पर इसने अपने न्यू एसगार्ड को क्रिएट किया था। तो यस, ये हमें इस ओवरऑल एपिसोड में देखने को मिला। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड लगा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड लगा है। ऐसा इन लोगों ने किया कि एपिसोड नंबर 1 से आहिस्ता आहिस्ता स्लो बिल्डअप किया। हमें एपिसोड नंबर 1 में काफ़ी कुछ देखने को मिल चुका है। तो बस ओवरऑल एपिसोड नंबर 1 में ये था। आप लोग जो कमेंट में जरूर है आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।